अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, तिल स्मार्ट चैनल की जानिब से आपकी खिदमत में फिर हाजिर हूँ और आज मुसख्खर करने के लिए एक मंत्र लेकर आया हूँ जो कि आपको बताऊँगा और आपको पढ़ने का तरीका भी बताऊँगा। दोस्तों, इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी करें। इस मंत्र से अजायबात ज़ाहिर होते हैं। ये जो मंत्र मैं आपको बताने वाला हूँ ये मिठाई पर किया जाता है, मिठाई पर पढ़ा जाता है, लेकिन ये मंत्र शुद्ध करने के लिए इसका पहले मैं तरीका आपको बताऊंगा कि आपने इसको शुद्ध कैसे करना है। उसके बाद आप इस अमल के आमिल बन जाएंगे। फिर आप जिस किसी को भी पढ़कर ये मिठाई देंगे वो आपका मुती और फरमाबरदार हो जाएगा और हर किस्म की चौकड़ी भूल जाएगा। ये मंत्र असरार मख्फी में से है। खुदा करे कि नाअहल को इसके करने की हिम्मत ना हो। जी हाँ, ये आज मैंने एक बहुत बड़ी बात कही है। खुदा करे कि नाअहल को इसके करने की हिम्मत ना हो। मिठाई पर दम करके जिसे भी खिलाया जाएगा वही मुसख्खर हो जाएगा, मगर इससे पहले आपको जब इसका आमिल बनना है तो आपको चांद ग्रहण या सूरज ग्रहण का इंतज़ार करना होगा। उसमें इसकी आप ज़कात अदा करेंगे, जिसको हिंदी में शुद्ध करना कहते हैं। आप इस मंत्र को शुद्ध करेंगे और उसके बाद आपको ये काम देगा। अगर शुद्ध नहीं करेंगे तो फिर ये आपके किसी काम नहीं आएगा। तरीका शुद्ध करने का मैं आपको पहले बता देता हूँ। जब चांद या सूरज ग्रहण हो, एक रोज कबल जहां आपने इस मंत्र को बैठ के पढ़ना है उस जगह को गाय के गोबर और मिट्टी का गारा बनाकर उसको अच्छे से लेप कर ले ताकि दूसरे दिन तक वो खुश्क हो जाए, बैठने की आपकी जगह बन जाए। और सूरज ग्रहण या सूरज ग्रहण शुरू होने पर कोई मिठाई हाथ में ले लें। कोई शर्त नहीं कि कौन सी मिठाई आपको चाहिए, कोई भी जो आपके पास आपके करीब अवेलेबल हो वही मिठाई आपको चाहिए। कोई भी मिठाई ले लें और उसके ऊपर आपने इसको पढ़ना है। मंत्र को ग्रहण खत्म होने तक पढ़ा जाएगा। जब तक कि सूरज या चांद को ग्रहण लगा रहेगा, वो आधे घंटे का टाइम हो, चाहे वो घंटे का टाइम हो, चाहे वो 3 घंटे का टाइम हो, उस वक्त तक जब तक मुकम्मल तौर पर ग्रहण खत्म नहीं हो जाता तब तक आप इस मंत्र को पढ़ेंगे। मंत्र पढ़ते वक्त गूगल की धूनी जरूर जलाते हैं। ये ख्याल रखना है कि आपके पास कोयले सुलग रहे हों, उनके ऊपर गूगल को थोड़ा थोड़ा डालते रहें ताकि उसकी धूनी, उसमें से धुआं उठता रहे। वो दौरान अमल आपका वो काम जारी रहेगा। जब ग्रहण खत्म हो जाए तब वो मिठाई किसी मकान की छत पर फेंकनी है आपने, और फेंकते वक्त आपने कहना है, ले भैरू तुम्हारा हिस्सा है खा लो। ले भैरू ये तुम्हारा हिस्सा है खा लो। उसके बाद आप अगले सूरज ग्रहण या अगले चांद ग्रहण तक इस अमल के, इस मंत्र के आमिल हो जाएंगे। जब कभी ज़रूरत हो किसी को मुसख्खर करने की तो किसी किस्म की भी मिठाई ले लें जो बाज़ार में आम मिलती है। कोई भी मीठा जो आपका मतलब शौक से खाता हो, या कोई ऐसी चीज़, मिठाई बर्फ़ी हो, गुलाब जामुन हो, बताशा हो, कुछ भी हो। इसमें ये शर्त नहीं कि कौन सी मिठाई आपने लेनी है, कोई भी मिठाई ले लें और मतलूब का कामिल तसव्वुर करके सिर्फ 21 बार यही मंत्र उस मिठाई पे आपने पढ़ना है, जो कि सिर्फ 2 लाइनें हैं। 21 बार आपने इस मंत्र को पढ़ना है और किसी तरह ये मिठाई आपने अपने मकसूद को, मतलूब को खिला देनी है। इंशाअल्लाह आप फिर तमाशा देखेंगे वो कैसे आपकी तरफ मकनातीसी ताकत के जरिए खींचा चला आएगा। आपका मकसद पूरा होगा, लेकिन मैं इल्तमास करूंगा कि जायज़ मकसद के लिए किया जाए। और साथ ही मैं ये भी अर्ज करता चलूँ कि मुसलमान भाई इस अमल को ना करें, मुसलमान बहनें इस अमल को ना करें। इस अमल को सिर्फ नॉन मुस्लिम के लिए तरतीब दिया गया है और नॉन मुस्लिम इस अमल को करेंगे। मंत्र मैं आपको पढ़ के भी सुना देता हूँ और लिख कर भी मैं पेश कर दूंगा, आपके सामने आ जाएगा। छोटा सा मंत्र है। मंत्र ये है, गुड़ गड़ंचू सो मसान। ये मैं जरा खुला करके लिख रहा हूँ, ये आपको पूरे पेज पे नजर आएगा, लेकिन ये 2 लाइनें ही हैं। आवे भगवान ना आवे तो
बीर बताल की लात छाती पे खावे। चले मंतर फुरे बाचा देखूं भैरव तेरे इल्म का तमाशा। बस ये मंत्र है जो कि आपने पढ़ना है। मैं आपको फिर पढ़ के सुना देता हूँ। गुड़ गड़ंचू सो मसान आवे भगवान, ना आवे तो बीर बताल की लात छाती पे खावे। चले मंत्र फुरे बाचा देखूं भैरू तेरे इल्म का तमाशा। इस मंत्र का जो मुअक्कल है उसका नाम भैरू है। आपने वो मिठाई भी भैरू को देनी है, वो जो आपने छत पे किसी भी मकान की छत पे फेंकनी है, वो मिठाई भी भैरू को देनी है और ये भैरू का ही मंत्र है, ये आपने पढ़ना है। मैं आपको इस तरह भी दिखा देता हूँ और यही पेपर जो है मैं आपको वीडियो में भी पेश कर दूँगा, आप देख लेंगे, आपके सामने आ जाएगा। तो ये हमारी वीडियो आज की मुकम्मल हो गई, लेकिन ये मैं आपको फिर से बता दूं कि मुसलमान भाई इसको ना करें। और दूसरा, ये सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण के दौरान किया जाएगा, ये इसको अमल को शुद्ध करने के लिए, यानी इसकी ज़कात देने के लिए। उसके बाद फिर जब अगला सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण आएगा तब तक आपके पास ये मंत्र रहेगा। अगले चांद ग्रहण या अगले सूर्य ग्रहण तक आपको फिर इसको दोबारा करना पड़ेगा, चाहे वो साल के बाद दोबारा करना पड़े, चाहे 2 साल के बाद करना पड़े, लेकिन फिर वो उसी दौरान किया जाएगा। उससे पहले तक आपके पास ये मंत्र रहेगा, इसकी पावर, इसकी ताकत आपके पास रहेगी। आप किसी भी वक्त इसको यूज़ कर सकते हो। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह।